दोस्तों देखिए सुबह का समय और इसमें सुबह की सैर। मौसम बहुत खुशगवार। आज हमारी वापसी यहाँ 2 नाइट्स 3 डे का हमारा स्टे था और 8 8:30 या 9 बजे तक हम यहाँ निकल जाएंगे। और बहुत ही श्रेष्ठ समय निकला यहाँ दोस्तों। मौसम बहुत अच्छा था, बारिश नहीं हुई। एक दिन बारिश हुई थी रात को, लेकिन उसका हमारे को फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि हमारी जो मेन एक्टिविटीज़ थी वो दिन की थी। तो बहुत ही अच्छा यहाँ समय गुजरा है दोस्तों। एक बहुत ही अच्छी जगह ऑफ बीट डेस्टिनेशन है। में जो हमारा जलोड़ी पास है उससे 6 किलोमीटर डाउन है ये दोस्तों। होम स्टेज की फैसिलिटीज़ भी हैं, दूसरी भी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ। और हर प्रकार से, हाँ, थोड़ी सी खाने पीने की यहाँ प्रॉब्लम है, सुविधा नहीं है, तो आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। तो बाकी हर फैसिलिटी है यहाँ और अच्छा समय निकलता है यहाँ दोस्तों। अगर आप प्रकृति के लवर हैं, प्रकृति में अगर आपकी रुचि है, तो दोस्तों आप अच्छा समय यहाँ व्यतीत कर सकते हैं। दोस्तों सुप्रभात, सुबह का समय और मैं थोड़ा सा सुबह की सैर पर निकला हूँ और आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्या यहाँ खनाग में सुविधाएं हैं। देखिए दोस्तों, एक कियोस्क हैं, खोखाज हैं। देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6। तो मैं आपको अवगत कराऊंगा कि जहाँ तक खाने की व्यवस्था, तो यहाँ कोई भी यहाँ ढाबा नहीं है खनाग में। दिस इज़ ए बिग प्रॉब्लम। एक अच्छे रेस्टोरेंट या एक अच्छे ढाबे का होना यहाँ बहुत ज़रूरी है। हमने तो देखिए खुद मैनेज कर लेते हैं, बच्चों के साथ चलना पड़ता है, तो हमारे को सारी चीज़ें साथ रखनी पड़ती हैं, ड्राई फॉर्म में भी और दूसरी फॉर्म में भी, कुक्ड फॉर्म में भी। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम बहुत बड़ा आइस बॉक्स है, तो उसमें चीज़ें प्रिजर्व कर लेते हैं। 1 2 दिन अच्छा प्रिजर्व रहता है। देखिए दोस्तों, तो ये यहाँ पर खोखे हैं और इनमें जो सुविधाएं हैं जो मिल सकता है आपको, कुरकुरे वगैरह जो भी स्नैक्स वगैरह आजकल चलते हैं, तो वही है। शायद चाय भी चाय भी मिल जाएगी और अधिक से अधिक आपको मैगी वगैरह खाने को मिल जाएगी दोस्तों। तो यहाँ की सबसे बड़ा ड्रॉबैक खनाग का यही मैं कहूँगा कि खाने की सुविधा नहीं है दोस्तों। और जो गेस्ट हाउस वगैरह में जहाँ ठहरते हैं आप, होम स्टे वगैरह में, तो वहाँ पहले आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। अगर आप वॉक इन टूरिस्ट जा रहे हैं वहाँ, अगर पहले बुकिंग करा ली है, तो जो पैकेज है उनका जो प्लान है, तो उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड कर देते हैं वो। और कई जगह डिनर भी होता है, क्योंकि जो पर्यटक है दिन के समय तो वो घूमने निकल जाते हैं, तो ब्रेकफास्ट और लंच आपको दे सकते हो। वो भी तब कि अगर आप उनके वहाँ ठहरते हैं। अगर आप चलते फिरते हैं तो नहीं मिलेगा आपको। ये देखिए यहाँ की छोटा सा बाज़ार खनाग का। हाँ, मैं दोस्तों ये बताना चाहूँगा आपको कि जैसे हमारे को कुछ कल आटा लेने की आवश्यकता पड़ गई, चपातियाँ बनानी थी, तो यहाँ आटा भी नहीं मिला। एक दुकान पर हम गए, हमें चाहिए था 1 किलो आटा, तो उसने बोला जी आपको पूरी बोरी लेनी पड़ेगी। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों यहाँ पर। और जैसे जानते हैं आप, दूर दराज क्षेत्रों में मेडिकल की भी फैसिलिटीज़ नहीं होती, केमिस्ट की शॉप नहीं होती। तो अगर आप ऐसे इलाकों में आए तो जो भी कोई आपकी ज़रूरी मेडिसिन है वो भी साथ रखें। और बाकी लोग बहुत अच्छे हैं, अतिथि उनमें भावना है, अतिथि का सत्कार करते हैं, अच्छी बातचीत करते हैं। ये देखिए कौवे पूरी मस्ती करते हुए, हमारे पूर्वज। ये देखिए कुछ यहाँ दोस्तों अच्छे होम स्टेज बन गए हैं,
जैसे जैसे हिमाचल प्रदेश में और जो ऑफ बीट डेस्टिनेशंस हैं वह यहाँ जो टूरिस्ट मैप पर आ रही हैं, तो होम स्टेज लोग बना रहे हैं, तो अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं वो लोग। और 1000 रुपये में 1500 रुपये में आपको अच्छा कमरा मिल जाएगा। और शायद उसमें अगर मैं इस बात की पुष्टि तो नहीं कर सकता, शायद उसमें आपको ब्रेकफास्ट या डिनर भी प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन इस बारे में मैं सुनिश्चित नहीं हूँ। देखिए धीरे धीरे चलता हुआ चढ़ाई है दोस्तों। जो यहाँ की हाइट है लगभग 9000 प्लस फीट है। और भिन्न भिन्न प्रकार की यहाँ वेजिटेशन है। यहाँ जो दियार हिमाचल की शान है वो तो है ही है, उसके साथ रई है। और यहाँ बान के भी पौधे हैं, ब्रॉड लीव्स। और कहीं चील के भी, मुझे पाइन के भी दिखे हैं। तो विविधता है यहाँ वेजिटेशन में भी। और बाकी जड़ी बूटियाँ जो भी हैं यहाँ, हर्ब्स हैं, शर्ब्स हैं, वो तो होंगी, लेकिन वही आदमी उनको चुन सकता है जिसको उनकी जानकारी हो। ये देखिए इसमें किसी कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ छिपी हैं दोस्तों, इतनी हाइट पर। अब आप जानते हैं कि जो हमारा वाइल्ड एनिमल्स हैं या डॉग्स वगैरह हैं, तो जब कभी बीमार हो जाते हैं तो यहीं से कोई जड़ी बूटियाँ वो चबा लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। देखिए तो इनमें बहुत जड़ियों बूटी का भी खजाना इन जंगलों में है और बहुत अच्छी उनकी मेडिसिन वैल्यू है। ये देखिए धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, चढ़ाई है तो सुबह इसमें ठंड भी काफ़ी है, तो जो स्पीड अगर मैं बनाऊँ तो ज़्यादा सांस चढ़ने की ख़तरा है। तो धीरे धीरे मैं चला हूँ और आपको यहाँ के दृश्य भी बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, खनाक, शायद मैं यहाँ 2014 या 2015 में भी ठहरा था, पुरानी बात है। और उसके बाद देखिए कोई 10-11 साल के अंतराल के बाद हम यहाँ आए हैं। तो काफ़ी यहाँ फ़र्क नज़र आ रहा है मुझे। देखिए सड़क बहुत अच्छी है इस तरफ दोस्तों। जो जलोड़ी पास से आने की तरफ सड़क है बहुत ही अच्छी है, और जो जलोड़ी से आपकी बंजार की तरफ है उस पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, भूस्खलन है और जो टारिंग वगैरह वो ख़त्म हो गई है, गड्ढे पड़ गए हुए हैं। तो जो भी कंसर्न एजेंसीज़ हैं तो उनसे मैं विनती करूंगा कि उस सड़क पर भी आप अपना तवज्जो दें, उसको आप दुरुस्त करें, बनाएं, उसको अच्छी तरह कर दें, रख रखाव ठीक हो जाए। क्योंकि अब धीरे धीरे कुल्लू घाटी में पर्यटक आना शुरू हो गए हैं, और जो यहाँ की मेन इकॉनमी है ऐसे ऑफ बीट डेस्टिनेशन की, टूरिज़्म पर ही आधारित है, तो इनका व्यवसाय चले। और सबसे बड़ा फ़ायदा है टूरिज़्म का कि ये रोज़गार के अवसर पैदा कर देता है। अब जो यहाँ के नवयुवक हैं जिनको किसी प्रकार की नौकरी नहीं मिल रही है, तो अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। अपना कोई ढाबा शुरू कर सकता है, कोई चाय की दुकान शुरू कर सकता है, कोई अपनी रेडी लगा के पराठे बना सकता है। तो इस प्रकार से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और धीरे धीरे कोई भी शुरुआत होती है वो छोटे से होती है, और जैसे जैसे उनका काम चलेगा लोग भी बढ़ेंगे, यहाँ आबादी बढ़ रही है, लोगों के शौक़ भी, जो लाइफ स्टाइल भी चेंज हो रही है। तो आने वाले समय में काफ़ी संभावनाएं हैं दोस्तों यहाँ। अब जैसे पहले हमारे जो आज एस्टेब्लिश्ड टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे मनाली है, डलहौजी है, और जो दूसरे कई चंबा के खिज़ार वगैरह है, तो वहाँ भी पहले जो स्टार्ट था वो धीमा था, क्योंकि उसमें जो बहुत ही एक धनढ़ लोग थे वही बाहर निकलते थे, अफोर्ड कर सकते थे। अब जो एक हमारा मध्यम वर्ग है वो भी बाहर निकलना पसंद कर रहा है पर्यटक के रूप में। तो जब भागीदारी मध्य वर्ग की हो जाती है तो आपको जो संभावनाएं हैं, जिसने कोई व्यवसाय शुरू करना, तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि जो क्राउड है या तो निचले तबके में है या मध्यम में है,
और जो टॉप है वो तो देखिए हमेशा खाली रहता है, कम लोग रहते हैं उसके ऊपर। तो जब आपको मिडल या लोअर मिडिल क्लास का साथ मिल जाएगा तो काफ़ी यहाँ लोग आएंगे, कोई चाय पिएगा, कोई नाश्ता करेगा। तो इस प्रकार से काम चलने की संभावना है। बस ये है कि आपने अपना मनोबल नहीं तोड़ना। शुरुआत में ये भी हो सकता है कि आपके पास 1 महीना कोई ग्राहक ना आए, 2 महीने ना आए, तो डटे रहिए और धीरे धीरे जब शुरू होगा तो काफ़ी आपके पास ग्राहक आने शुरू हो जाएंगे। तो एक स्ट्रेटजी होती है, तो जब भी कोई आपने बिज़नेस शुरू करना है या कोई काम शुरू करना है तो ये मान के चलिए कि 6 महीने तो मुझे घाटा खाना पड़ेगा, और 6 महीने तक बिल्कुल आप निश्चिंत बैठे रहिए। ये रखिए कि मैंने अपनी जेब से खाना है, कोई उम्मीद ना करिए। अगर आप भाग्यशाली हैं तो आपका व्यवसाय अच्छा चल सकता है, लेकिन पहले 6 महीने चाहे आप होटल कर रहे हैं, ढाबा खोल रहे हैं, रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि 6 महीने बड़ी कठिनाई के हैं। और धीरे धीरे फिर उसके बाद आपकी जो ग्राहक हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। और हाँ, ये मैं बताना चाहूँगा कि आपको क्वालिटी पर बहुत ध्यान देना है। अगर आपने किसी भी जगह उसमें सफल होना है तो जो क्वालिटी है, स्वच्छता है, हाइजीन, मतलब आपका जो जो भी कर रहे हैं हाइजेनिक होना चाहिए और उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ताकि एक बार जो ग्राहक आ जाए दूसरी बार तो आए, और 3 आदमियों को अपने माउथ पब्लिसिटी करके उनको भी अवगत करा दे कि वहाँ जाइए और वहाँ बहुत अच्छा खाना, स्नैक्स वगैरह जो भी है, चाय वगैरह मिलती है। तो इस प्रकार से आगे धीरे धीरे छोटे छोटे कदम लेके आप आगे बढ़ते रहिए। और मैं इस सुबह लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, पेड़ है हमारे, अभी प्राकृतिक आपदा आई तो बहुत पेड़ भूस्खलन में और नष्ट हो गए, टूट गए, उजड़ गए। तो ये दोस्तों जो हमारी संपदा है इसको हमने बचाना है। अब देखिए, जैसे विकास हो रहा, कई बार सड़कें बन रही हैं तो हज़ारों के हिसाब से, कई 100 के हिसाब से पेड़ काटने पड़ रहे हैं। तो अब विकास भी चलेगा, लेकिन हमको ये सुनिश्चित करना है कि हमको पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। कहीं भी लगाएं, चाहे जंगलों में लगाएं, चाहे अपने जहाँ खाली स्थान मिलता है वहाँ लगाएं, अपने घरों के आर पार लगाएं। अगर पेड़ लगाने की संभावना नहीं है तो आप फूल पौधे लगाएं, दूसरी चीज़ें लगाएं, जिससे कि हरियाली हो। और इन पेड़ों के कारण ही आज हम ये जो स्वच्छ एयर है वो ले पा रहे हैं। देखिए, पहले आप देखते होंगे जो हमारे बुज़ुर्ग थे, जब सड़कें बनती तो सड़कों के दोनों ओर वो आम के, जामुन के और भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ लगा देते थे, जिससे कि एक तो जो हमारे यात्री हैं उनको छाया भी मिल जाए और सीज़न के समय में उनको फल भी मिल जाए। तो ये उनकी सोच थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, 4 लेन बन रहे हैं, 6 लेन बन रहे हैं, 8 लेन बन रहे हैं। तो थोड़ा सा वहाँ बीच में जो डिवाइडर्स हैं उसमें कुछ पेड़ पौधे लगाने की कोशिश होती है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इतनी जगह आपकी सड़क ने घेर ली है कि जो आप डिवाइडर में कुछ प्लांट्स लगा रहे हो वो सफिशेंट नहीं है। तो एक कोशिश करें कि जिसको भी जहाँ मौका मिलता है वो पेड़ लगाइए। और ये देखिए, यहाँ ये नाली चली हुई है, नालू है छोटा सा पानी का। तो ये जितने पेड़ होंगे तो इस पानी को पूरा ये अपने में संभालेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इनका जो निकासी है ये जो काफ़ी समय तक ये यहाँ चलते रहेंगे। तो ये तभी संभव है कि अगर पेड़ हैं। अगर पेड़ नहीं होते तो इन्होंने जल्दी सूख जाना था, क्योंकि मॉइस्चर को रिटेन कर लेते हैं पेड़। अब आप जैसे रेगिस्तान वगैरह में जब पानी वगैरह ढूंढते हैं तो ये देखते भी कहाँ पेड़ वगैरह है, चाहे वहाँ जो भी कैक्टस है या जो भी वहाँ पेड़ उगते हैं उनको देखते हैं जो राहगीर हैं, तो वहाँ फिर वो नीचे खुदान करते हैं और पानी मिलता है। जहाँ पेड़ होंगे तो वहाँ पानी जमा रहेगा और एकत्रित हो जाएगा और प्रिजर्व रहेगा। तो पेड़ों को तो लगाना ही है। और उसके साथ दोस्तों देखिए, हमारा जो पर्यावरण है
जो एयर है उस पर भी हमने सोचना है किस प्रकार से इसको हम साफ़ सुथरा रखें। अब जैसे हर रोज़ गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, अब जैसे मैं देख रहा था, पढ़ रहा था कहीं कि धनतेरस जो हमारा त्यौहार था, तो एक दिन में ही 7-8 लाख गाड़ियाँ बिकी हैं। देखिए, तो जो इतनी गाड़ियाँ बिक रही हैं, उन्होंने सड़कों पर चलना है, फ्यूल चाहे डीज़ल है चाहे पेट्रोल है या कोई भी ईंधन है उसका इस्तेमाल होना है, तो कितना पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाएगा। फिर जैसे दीपावली को भी पटाखे चलते हैं तो उससे भी बढ़ता है। तो इस पर भी हमने चिंतन करना है कि किस प्रकार से हम पोल्यूशन पर कंट्रोल करें और जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, पर्यावरण है, वो साफ़ सुथरा रहे, जीवन यापन के लिए ठीक रहे और हम अपनी भावी पीढ़ियों को भी अच्छा पर्यावरण दें, अच्छा वातावरण दें, जिससे कि उनकी भी जो जीवन है वो सुखद रहे। तो दोस्तों देखिए, चलते चलते मैंने आपसे बातचीत की है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगी। तो मैंने यही सोचा कि कोशिश यही रहती है कि अपने, क्योंकि नवयुवक बहुत ज़्यादा हैं मेरे जो फॉलोअर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनमें ये चेतना जगाना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से आप अपने भविष्य को पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित कर सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मैं आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।